अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। इसीलिए हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक की कद्र करनी चाहिए, रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तो वो है जो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की सिर्फ़ कद्र करते थे। तो रमज़ानुल मुबारक की कद्र करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ईमान की दौलत से नवाज दिया। प्यारे दोस्तों, एक गैर मुस्लिम था। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था तो वह रमज़ानुल मुबारक का बड़ा एहतराम करता था। उसके मोहल्ले में जो मुसलमान थे वो रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखते थे। तो ये गैर मुस्लिम अपने बेटे को नसीहत करता, समझाता कि देखो बेटा, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया है। इस रमज़ान में मुसलमान रोज़े रखते हैं, इसीलिए तुम खुल्लम खुल्ला उन लोगों के पास कुछ खाना पीना मत, क्योंकि वो रोज़े से होंगे और तुम खाओ पियोगे तो ये अच्छा नहीं लगता। और वो गैर मुस्लिम खुद भी रमज़ानुल मुबारक की बड़ी कद्र किया करता था, बड़ा एहतराम किया करता था। और जब तक रमज़ानुल मुबारक का महीना चलता था तब तक वो खुल्लम खुल्ला कुछ खाता पीता नहीं था। बहरहाल वो इसी तरह से रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करता रहा और उसकी ज़िंदगी गुजर गई। और जब उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल हो जाने के बाद उस बस्ती में एक बुजुर्ग रहते थे जो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वली थे। उन्होंने उस गैर मुस्लिम को ख्वाब में देखा कि वो गैर मुस्लिम जो है वो जन्नत में टहल रहा है, जन्नत के बागों में घूम रहा है और जन्नत में बड़े बड़े मज़े कर रहा है। तो उन बुजुर्ग ने उस गैर मुस्लिम से पूछा कि भाई, तुम तो गैर मुस्लिम थे, तुम तो मुसलमान नहीं थे, तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, कभी रोज़ा नहीं रखा, कभी तुमने अपनी ज़ुबान से कलमा नहीं पढ़ा, फिर आखिर तुम इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुँचे, जन्नत में टहल रहे हो। फिर वो गैर मुस्लिम कहने लगा उन बुजुर्ग से कि बात तो दरअसल यही है कि मैं गैर मुस्लिम था, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में पूरी लाइफ में रोज़ा नहीं रखा और ना ही नमाज पढ़ी, लेकिन जब ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था तो मैं इसी महीने का एहतराम बहुत ज़्यादा करता था। मैं इस रमज़ान की बड़ी कद्र करता था और पूरे रमज़ान जिस तरह मुसलमान कुछ नहीं खाते पीते थे, उसी तरह मैं भी खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं खाता था, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने जब मेरी मौत का वक्त करीब था तो अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान का एहतराम करने की वजह से, इज्जत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कलमे की दौलत से नवाज दिया। और मेरी रूह जब निकली जब मैंने कलमा पढ़ लिया और मैं कलमे की दौलत से माला माल हो गया, तब मेरी रूह निकली। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रमज़ान का एहतराम करने का ये इनाम अता फरमाया। तो आप अंदाज़ा लगाइए, वो गैर मुस्लिम जो रमज़ान का एहतराम कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको इतने बड़े इनाम से नवाज रहा है। अगर हम लोग जो ईमान वाले हैं, मुस्लिम हैं, अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ईमान वाले हैं, अगर हम लोग इस रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कितना नवाजेगा। इसीलिए आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि इस रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से हम 11 महीने खा पी रहे थे उसी तरह हम रमज़ानुल मुबारक में भी करें। तो ये रमज़ानुल मुबारक की बड़ी बेहुरमती होगी। अगर आप जिस तरह से 11 महीने गुजारे हैं इस तरह से ये महीना भी गुजारेंगे तो रमज़ानुल मुबारक की बहुत बड़ी बेहुरमती होगी, और इससे जो है ना हमारी दुनिया बन सकती है और ना ही आखिरत बन सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस रमज़ानुल मुबारक की कद्र करें।